लोगों माँ का भी तो हिस्सा बनता है, शौहर के माल में लोगों बीवी का भी हिस्सा होता है। लोगों शौहर के माल में बीवी का हिस्सा, जैसे बेटे का हिस्सा वैसे ही बेटी का हिस्सा। मगर आज डकार जाते हैं, क्या करते हैं, हमने तो बांट लिया, फला खेत तू ले ले, फला खेत तू ले ले। कहा बाप कैसे 1 कुंटल गल्ला दे देंगे, बहुत हो रहा है ऐसा, अब्बा को 1 कुंटल गल्ला दे देंगे और 1-2 साल देते हैं वो 1 कुंटल गल्ला भी, उसके बाद वो भी खत्म। मैं बता रहा हूं ये जुल्म है, जिंदा जुल्म लोगों, जिंदा जुल्म है ये। कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं हम, कितने बड़े जालिम हो गए। अब पता है अब्बा मरे तो कब्र बनाई, अम्मा मरी तो कब्र बराबर में बनाएगा। यहीं मेरे अब्बा की कब्र है, यहीं अम्मा की बना दो। और जब जिंदा थे तो कह रहा अब्बा को तू अपने घर रख ले, अम्मा को मैं अपने घर रख लूंगा। और जालिम मरने के बाद कब्र एक जगह बना रहा, जब जिंदा है तो अलग रखना। कहां का इंसाफ है? मां अलग बाप अलग। और कभी कभी तो ऐसा होता मां बाप दोनों ही बिल्कुल अलग। 4 बेटे, चारों मजा ले रहे हैं, अपनी बीवियों के साथ अलग हो गए। अम्मा और बुढ़िया बुड्ढों को दोनों को अलग कर दिया। वो बूढ़ी के जिसके हाथ कांपते हैं वो खाना बनाएगी। हाय हाय हाय, तुझे जवान कर दिया पका पका के खिला के, आज तू जवान हुआ तो इस बूढ़ी को नहीं खाना खिला सका। कहने लगा वो रहना नहीं चाहते हमारे साथ। ओ जालिम, रहना नहीं चाहते, तू रखना नहीं चाहता। तू कभी बच्चा था, तू भी कभी अलग रहा अपने माँ बाप से। तू भी तो भागता था, खेतों पे भागता था, रास्तों में जाता था, मेलों में बाजारों में जाता था। तेरे माँ बाप ने छोड़ा ये क्या, ये मेरे पास रहना नहीं चाहता, बाजार में जाना चाहता। तुझे पकड़ के लाती थी तेरी माँ, दोपहरी होती थी ना, तू खेलता था, तुझे लिटाती थी, हवा करती थी, नहीं बेटा नहीं जाते। तेरी माँ कहती थी बंदर आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बेटे बाहर नहीं जाते। तेरी माँ तुझे कैसे रोकती थी? तेरी माँ ने तुझे कभी तो नहीं जाने दिया। यार तू कैसे कह देता वो रहना नहीं चाहते हमारे साथ, वो तो अलग ही खुश है। यार तू रखना नहीं चाहता, खुदा की कसम तू उनके पैर पकड़ ले। ओ मेरी माँ तुम मुझसे अलग ना हो, ओ मेरे बाप तुम मुझसे अलग ना हो, तेरी खिदमत की बात है, जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा, तुम्हें राजी रखूंगा। तुम्हारी डिमांड क्या है, हर डिमांड पूरी करूंगा। अरे खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरी न माँ तुझसे दूर जाएगी न तेरा बाप तुझसे दूर जाएगा। नहीं जाएगा यार। आज भी मैंने देखा अगर 4 भाइयों में कोई गरीब हो तो ना माँ बाप गरीब बेटे के साथ ही खुश रहते हैं। यार ये गरीब है, लाओ इसी के साथ रहेंगे। तेरा उनका प्यार नहीं तो क्या है मुझे बताओ। वो अमीर के साथ खुश नहीं, उस गरीब के साथ खुश रहते हैं। ज्यादातर तो देखने में यही आया है। 3 बेटों की शादी हो जाए, एक की शादी नहीं हुई, यार वो 3 अलग हो गए। उस जिसकी शादी नहीं उसको माँ भी पका के खिला रही है। यार बताओ कैसा प्यार है इस माँ का। एक की शादी नहीं हुई, एक की माँ के साथ में यार जिम्मेदारी लिए पड़ी है बुढ़ापे में भी, जब तक नहीं इसको भी शादी करूंगी। हाय हाय, वो 3 अलग हो गए जवान हो के, लेकिन ये बूढ़ी माँ इसका भी बोझ अपने कांधों पे उठाए पड़ी। अपना बुढ़ापा नहीं दिख रहा, इसकी जवानी दिख रही, अपने लाल के भी हाथ जब तक पीले ना कर दूंगी, जब तक इसको भी ना छोड़ूंगी। और जब उसने 4 की शादी कर दी तो हम सब कुछ बांट लेते। हमने कोई कमरा दिया तो दिया, नहीं तो वो भी खत्म कर दिया। हमने गल्ले बांट दिए। यार खाली गल्ले से नहीं हो जाता, बहुत सी चीजों का मन करता है, बहुत सी चीजों का मन करता है जो 1-2 कुंटल गल्ले में पूरी नहीं हो जाती हैं। और लोगों ये मेरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दौलत है, तुम्हारा सोना है, तुम्हारा हीरा है, तुम्हारी जन्नत है। कहां तुम यार इनसे बेवफाई कर गए, कहां यार तुमने इन्हें अलग कर दिया, छोड़ दिया। कितने जालिम है वो लोग जो अपने माँ बाप को यार अपने से दूर कर देते। यार जब तुम छोटे थे तो कलेजे का टुकड़ा बना के रखा था, मालूम है तुम्हें? जरा गौर करना, अगर माँ बीमार भी हो ना और बच्चा रोने लगे, वो कुछ खाए या ना खाए मगर अपने रोते हुए बच्चे को छाती से लगा कर दूध फिर भी पिला देती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सफर कर रहा था, मैंने देखा एक कुत्ता जो मादा होती है, जिसे हम अपनी जबान में कुतिया बोलते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट कर गई। अक्सर आपने कुत्ते मरे देखे होंगे,
کسی گاڑی سے ٹکرا گئی, جان نکل رہی تھی, آدھی جان تھی اور آدھی سانسیں اس کو رک رک کے آ رہی تھی. یار میری آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کے آنسو آ گئے. لوگوں میں انسان کی نہیں جانور کی بات بتا رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے, اس کی سانس نکل رہی تھی, اس کی موت کا وقت قریب تھا, اس کی تڑپ رہی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے اس اپنی ماں کے قریب آئے, پنجوں سے اپنی چھاتی کے قریب کر کے مرتے وقت بھی ان بچوں کو دودھ پلا رہے تھے. یہ جانور کی فیلنگ ہے. اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پنجوں سے قریب کر کے وہ آخری وقت دودھ پلا رہی تھی. ذرا غور تو کرو تو انسان کی فیلنگ کیا ہوگی. اور لوگوں جب ان بوڑھے ماں باپوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہو, ان کے دل کی فیلنگ کیا ہوگی, کبھی سوچا کرو. قبر میں جا کے منہ دکھانا ہے. لوگ پنچاتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹے اور باپ کی. یار پنچات کر رہے ہوتے ایک طرفہ بیٹے کو ڈانٹ. کائے کی پنچات ماں باپ کی, ایک طرفہ ڈانٹ. قرآن کہہ رہا ولا تقل لہما اف, انہیں اف نہ کر. تو کائے کی پنچات کر رہا, باپ کو بھی سمجھا رہا, بیٹے کو بھی سمجھا رہا. او یار کچھ تکلیف بھی ہو تو سہ لے, ان کی تکلیف سہ کے بھی تجھے جنت ملے گی. آج تجھے اتنی تکلیف دینے لگے بڑھاپے میں, کبھی جوانی میں تو تجھے نہیں تکلیف دی انہوں نے. جب تو کسی قابل نہیں تھا, تیرے ایک اگر چانٹ مار دیتے تو تو 10 ملکیے کھاتا, 10 بار قلابازیاں کھاتا. جب تو تجھے کبھی تکلیف نہیں دی, آج تو جوان یہ بڑھاپے میں تجھے تکلیف دینے لگ گئے. افسوس کی بات ہے. اور لوگوں یہ بڑی قیمتی چیز ہے. جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا, پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے. تم کیا کر سکتے ہو, پھر نہیں ٹائم رہتا تمہارے پاس, اور پھر پچھتاتے ہو, پھر بہت کچھ کرتے ہو, لیکن خدا کی قسم وہ کسی کام کا نہیں. یار ان کی زندگی پہ ان کی دعائیں لو, انہیں راضی کر لو. لوگوں یہ بڑے نازک رشتے ہیں. کبھی باپ کی ماں کی بے عزتی نہ کیا کرو. لوگوں کے سامنے زور سے بول جاتے ہو نا, وہ تو خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن ان کی بے عزتی ہوتی ہے. وہ بھی اپنی انسٹ محسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنی زور سے بول رہا ہے. غیر کے سامنے, مہمان کے سامنے کوئی بیٹھا ہو تو یار ان سے عزت سے بول لیا کرو. اور پھر بہتر یہ ہے کہ اگر تمہیں غصہ ضبط نہیں ہے تو پھر ان سے کچھ کہو مت.